एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भले चंगे होंगे। तो यहाँ पे है टाइम, ये हो रहा होगा लगभग 5:45 का टाइम हो रहा होगा। तो स्टार्टिंग हो चुकी है वीडियो की यहीं से, और मैं जग चुकी थी 5:15 बजे करीब। तो मेरे अभी जो दैनिक काम होते हैं वो सब हो चुके हैं और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। किचन वगैरह में झाड़ू लग चुकी है। तो आज का जो व्लॉग है वो अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया है मैंने। आज आपके साथ अपना सारा रूटीन शेयर करूँगी, जो सुबह के मेरे काम होते हैं, जॉइंट फैमिली के साथ क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करती हूँ, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ इनके लिए चाय लेके जा रही थी, ये सो रहे थे क्योंकि इनको फैट टी पीना पसंद है। उसके बाद मैं अपनी मम्मी पापा की चाय छान के ले जाऊँगी। और यहाँ देखिए आप, हाँ 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 हाँ, आ रही आजा आजा, ले आजा 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 आजा, गली में आ गई। हाँ आजा आजा आजा, अले अले तू भी आ गई। एक गली, हाँ हाँ हाँ, चाहिए। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, अभी रुक अभी रुक अभी रुक अभी रुक जा रुक जा रुक जा, जा जा जा, ले ले ले, आजा 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 आजा, हाँ ला मेरे, ले 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 ले, जल्दी 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 जल्दी, नाराज मत हो भाई। हाँ तो तुम चले जाओ, तुम चले जाओ, ले 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 ले, अच्छा ले 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 ले, अरे ले, डर है मत, ले। तो आपने देखा ये बंदर ऐसे ही डेली मांगते हैं। और दोपहर में तो ये समझ लीजिए कि अगर मैं लेट जाऊँ ना तो राघव कृष्णा सारी जो रोटियां बचती हैं या टमाटर है जो भी है सारा साफ़ कर देते हैं इनको देने में। और इनको आदत बनी हुई है, बंदरों को बालकनी में आ जाते हैं, यहाँ मांगते हैं या फिर ऊपर से मांगते हैं। और हम लोगों को भी आदत है, जब तक इनको खिला नहीं तो चैन नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे बस जैसे कि मैंने बताया, मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ आज अपना आपके साथ में। तो सुबह सुबह यहाँ पे हम और मम्मी बैठ गए थे गेहूँ साफ़ करने। और गेहूँ साफ़ करने में मम्मी की हेल्प मुझे लेनी ही पड़ती है क्योंकि मुझे गेहूँ फटकना नहीं आता है। तो महीने में ये तो मुझे मम्मी से काम कराना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा भी नहीं है, जब मजबूरी होती है तो मैं कर भी लेती हूँ। मम्मी की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ मम्मी फटकती जा रही हैं और मैं अपना गेहूँ साफ़ करती जा रही हूँ। तो यहाँ मम्मी फटक के फिर अपने चली जाएंगी। चिल्ला नहीं, फैला देगा गेहूँ। मैं बड़ा हो गया हूँ, 9 साल का बच्चा हूँ। अच्छा हाँ। 9 साल का बच्चा हो गया तो काम कराएगा, लड़कियों वाले काम कराएगा है क्यों बेटू? आपने रूप मत करना, ऐसा रूप नहीं रहेगा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। अरे वाह, ये बात तो सही कह रहा है, बात तो सही है बेटा। कोई काम ना छोटा होता है ना बड़ा, है ना? ना आदमी का होता है ना औरत का होता है, ठीक है? चलो, तो ये तो तरस आया कम से कम मेरे ऊपर। क्या साफ कर रहा है तुझे? वैसे दिखाना, क्या निकाल रहा है? ये छिलका होता है, हाँ, इसके अंदर गेहूँ निकाल रहा है, छिलका वाला। ठीक है ठीक है। और पता है भाई आप लोगों को, हमारे राघव का नाम बदल गया है, हमने राघव का नाम चेंज करा दिया है। क्या है भाई राघव तेरा नाम? अभी डीडी। यूँ कह रहा था कि मैंने कहा बेटा तू आधा मेरे पे गया, आधा पापा पे गया है। तो पता है क्या कह रहा? तो फिर आपने मेरे नाम, अपने पापा का नाम लेके कह रहा था वो क्यों नहीं रखा? तो मैंने कहा चलो आज से तेरा नाम डीडी हो गया, दीदी का और इसके पापा का नाम। ठीक है, डीडी हो गया, डीडी। क्योंकि इसका कुछ जैसे ये है, ये कोई काम करने में ऐसे नहीं लगता कि नया काम कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं लगता कि पहली बार कर रहा है कोई काम, ऐसे लगता है कि बहुत एक्सपर्ट है हर काम में। अब है तो हो गया, बस थोड़ा सा ही रह गया है ना। देखो मेरी धोती जैसे उबला हुआ आलू। इसको धोती का बड़ा शौक चढ़ गया है भाई, बहुत ज्यादा। बस जब लेगा, दिखा अपनी धोती दिखाइयो कैसा लग रहा है, देखना। धोती का बहुत शौक है इसको। ये ऐसे ही कहते मम्मा गर्मी में अच्छा लगता है। गेहूँ वगैरह साफ़ हो गए थे और अब शुरू हो गया है सफाई अभियान। क्योंकि गेहूँ साफ़ करने के बाद घर इतना गंदा हो जाता है कि सारी डस्ट जो है ना गेहूँ की वो घर में ही जमा हो जाती है। तो फिर क्लीनिंग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है घर का। फिर तो बहुत ज़्यादा काम, मतलब आज जब हम गेहूँ, जिस दिन मैं साफ़ कर बनाते हैं हम गेहूँ,
तो उस दिन तो थोड़ा सा टाइम लेके करती हूँ। तो उस दिन मैं हमेशा ना नाश्ते का इंतज़ाम रखती हूँ पहले, मतलब नाश्ता जल्दी तैयार कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है टाइम मुझे लगेगा आज सफाई करने में, तो कम से कम बच्चे और ये लोग अपना तो ये ना करें कि हाय भूखे, तो मैं पहले से इंतज़ाम उनका कर देती हूँ। तो मैंने चने उबालने रख दिए थे, तो इनका नाश्ता वगैरह सब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बेडशीट देख रही थी, बेडशीट है या नहीं, बेडशीट ऊपर थी, तो मैंने कहा चलो। तो यहाँ सबसे पहले तो मैंने ये खिड़की वगैरह ये सब साफ़ करी हैं, बेडशीट हटाई है, सोफ़े के कवर वगैरह ये सब हटाऊंगी। तो ये सब सफाई तो आज मुझे करनी है, और ये तो डेली ही होती है, लेकिन जिस दिन हम गेहूँ बनाते हैं ना उस दिन ज़्यादा हो जाती है, तो उस दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा सफाई करनी पड़ती है। तो यहाँ पे बस मैं सोफ़े वगैरह कवर हटा के पोंछ के कपड़े से तब करूँगी। और यहाँ देखिए मुझे ना हमेशा ये प्रॉब्लम रही है, आप लोग देखते होंगे जब भी ये धूल धप्पड़ वाला काम होता है ना, तो मुझे ना एलर्जी होती है इस चीज़ से, छींक आने लग जाती है। तो जैसे ही धूल आ रही है तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, तो मैंने साड़ी से ही अपना मुँह बांध लेती हूँ। तो राघव कह रहा था मम्मा मास्क लगा लेते हैं, मैंने कहा मास्क कौन ढूंढ के लाई ऊपर से, क्योंकि ऊपर धुले हुए पड़े हुए हैं। तो बस यहाँ पे सोफ़ा वगैरह साफ़ हो गया है, और खिड़की वगैरह भी मैंने साफ़ कर दी थी। और यहाँ पे आप देख सकेंगे ये जो कवर है ना, ये पुराने ही चल रहे हैं। जैसे मैंने उस दिन बताया था वो भी पुराना ही था मेरी शादी के बाद का, और ये भी मेरी शादी के बाद ही, वो दोनों मैंने एक ही साथ लिए थे, ये वाला कवर भी वो वाला। सच में पुरानी चीज़ पुरानी होती है, आज भी बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो अब उसके बाद मैं आ गई हूँ कमरे में, बरामदे की सफाई करने के बाद, मतलब डस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि डस्टिंग बहुत ज़्यादा धूल हो गई है ना। तो आज बहुत दिन बाद आप नीचे का पोर्शन का काम देख रहे होंगे, वो इसलिए क्योंकि ज़्यादातर पापा नीचे ही रहते हैं, गर्मियों में तो नीचे ही रहते हैं, सर्दियों में पापा ज़्यादातर ऊपर छत पर रहते हैं धूप में। तो पापा आज ऊपर चले गए थे, क्योंकि गेहूं बने थे ना, तो धूल से पापा को भी प्रॉब्लम है, तो वो ऊपर चले गए थे। तो आज इसीलिए मैंने यहाँ पे मैंने कहा आज नीचे का काम करते हैं। और क्योंकि दोनों बिल्डिंगों की आपको क्लीनिंग वगैरह में दिखाऊं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आज मैंने कहा आज आपके साथ नीचे की शेयर करते हैं, घर की। तो बहुत दिन के बाद शेयर कर रही हूँ, मुझे भी थोड़ा सा वो लग रहा था। मैंने आप लोग कहेंगे कि नीचे का तो काम करती नहीं है, पता नहीं क्या चक्कर है। तो डेली करती हूँ, लेकिन पापा की वजह से मैं शूट नहीं कर पाती, क्योंकि घूंघट वगैरह रहता है इस वजह से। तो यहाँ पे आज अभी अंदर के कमरे का भी मैंने ये अलमारी वगैरह बेड वगैरह सब कुछ पोंछ दिया है। बेडशीट मैंने वही फटकार के वही चेंज कर दी, क्योंकि अंदर की वैसे मैंने किवाड़ जो है बंद कर दी थी, अंदर की धूल नहीं आ पाती है। और खिड़की भी बंद कर देती हूँ इसी वजह से कि अंदर ज़्यादा धूल न जा पाए। तो बस यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो रही है। ये है टेबल जिस पे बच्चों की बुक्स वगैरह या पापा की दवाई वगैरह कर रखी रहती है, तो वो भी मैं साफ़ कर दूँगी। बाकी ये ठीक था, इतना अंदर नहीं था गड़बड़ सड़बड़, सब ठीक था। तो ये हो गया है। अब लग रही है झाड़ू। ये भी आ गए थे, इनका जो है चूँकि हमने गेहूँ बनाए थे तो टाइम काफ़ी हो गया था, ऐसे 9 साढ़े 9 बज गए होंगे। ये अपना नहा के निकल गए थे अपने काम वगैरह पे, जो भी जाना था जहाँ भी। तो यहाँ पे लग रही है झाड़ू, अंदर से मैं झाड़ू निकाल के ले आई हूँ। और अभी नीचे यहाँ बरामदा आंगन ये सब रह गया है। मम्मी जो है बाहर कर रही हैं, बाहर चबूतरा जो है ना वो कर रही हैं, क्योंकि चबूतरा अक्सर मम्मी ही करती हैं, ज़्यादातर मैं नहीं करती हूँ। तो देख सकते हैं आप कितनी धूल आप देख रहे हैं कितनी हो गई है, क्योंकि बरामदे में ही ज़्यादा हो गई थी। बरामदे में ही हमने बैठ के किया था ना, और थोड़ा फ़ैन भी चलता है, क्योंकि गर्मियों में बिना फ़ैन के बैठा नहीं जाता, और फ़ैन चलता है तो वो धूल चारों तरफ उड़ती भी है, तो इसलिए थोड़े से काम ज़्यादा हो जाते हैं। तो बस यहाँ इधर से मैंने निकाल के, ये गेहूँ अभी तो नहीं पिसेंगे, ये कल पीसेंगे, आज तो नहीं जा पाएंगे। तो इधर मैंने साइड में रख दिया है इस कट्टे को, क्योंकि कल गेहूँ वगैरह पिस जाएंगे, या फिर आज शाम को देख लेंगे डाल देंगे। तो ये यहाँ देखिए मैं बीच में झाड़ू लगाने के बाद फिर आ गई थी नाश्ते के लिए, क्योंकि ये कह रहे थे कि यही मुझसे कह रहे थे कि नाश्ता वगैरह तैयार कर दो, फिर मैं निकलूँगा। और बच्चे भी जग तो गए थे, बच्चों को भी भूख लगी थी। तो यहाँ पे मैंने ये बताए थे चनाओं वाले हैं, तो इसमें मैंने डाल दिया है प्याज, टमाटर और हरी मिर्ची काट के। हरा धनिया था नहीं, मैं हरा धनिया भी डाल देती हूँ, और लाल मिर्ची, थोड़ा सा नींबू, थोड़ा सा काला नमक।
तो यहाँ पे तैयार हो गए हमारे चने। मैंने रेसिपी तो शेयर नहीं की है क्योंकि इनकी भी क्या रेसिपी शेयर करना। तो नाश्ता हो गया रेडी, चाय भी बना दी थी मैंने, इन लोगों ने नाश्ता कर लिया था। बीच में ही आ गई थी मैं झाड़ू लगाने के बाद, फिर जाऊँगी, फिर आके अपना मैं बेडशीट वगैरह चेंज की है मैंने इसकी। और आप राघव को तो देख ही सकते हैं, राघव तो मेरे आगे पीछे ही लगा रहता है, जहाँ मैं रहूँ वहीं रहता है। तो मैं राघव से ही मंगाया था, बेटा मुझे थोड़ा सा पोंछा ला के दे दे, और फिनाइल डाला है मैंने पानी में क्योंकि पोंछा लगाना है। और राघव को आप देख ही रहे, बार बार धोती, इसको धोती बांधने का बड़ा शौक चढ़ गया है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ पोंछा, कमरे में मैंने लगा दिया था। और ऊपर की बिल्डिंग की ऊपर का पोर्शन जो था वहाँ की सफाई मैं पहले ही करके आई थी, मतलब पहले जब मैं गेहूँ बनवाने आई थी ना, गेहूँ बनाने आई थी, तब मैं ऊपर का पहले काम करके तब फिर नीचे आई हूँ। तो ऊपर तो सारा काम कंप्लीट हो गया है, बस किचन रह गया था क्योंकि बताया मैंने आपको किचन में नाश्ता वगैरह चाय वगैरह बाद में बनाई थी तो और फैल गया था। अब किचन तो मैं सबसे लास्ट में ही करूँगी, यहाँ से जाने के बाद नीचे का साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं ऊपर किचन रह गई है, बस वो करना है। बाकी ऊपर सब झाड़ू पोंछा सब जगह हो गया था। और अब यहाँ भी मैंने इनसे बच्चों से कहा है कि तुम लोग नहाओ। कृष्णा तो नहा लिया था, मम्मी भी नहाने चली गई हैं। और राघव से कह रही थी राघव तुम भी नहा लो, तो गया तो है, देखो नहाता है या नहीं नहाता। तो बस वहाँ पे मैंने जो है गेट जो गैलरी है ना वो धुल दी है। वैसे मैं ज़्यादातर अभी तो पोंछा ही लगा देती हूँ, लेकिन अभी आज धूल की वजह से मैंने उसको भी धुल दिया। और आंगन तो मैं डेली धोती हूँ क्योंकि आंगन ऐसा है कि रोज़ साफ़ होना चाहिए। आंगन को कहते हैं, आंगन और द्वार ये डेली धुलने भी चाहिए अगर धुल सकते हैं तो। ऐसा नहीं है कि बंद होते हैं तो नहीं धुल पाते, लेकिन मैं अक्सर कोशिश रहती है कि मैं आंगन और जो गैलरी अपना गेट द्वार है वो डेली पानी हो जाए। तो राघव भी यहाँ नहा के आ गए थे, मैंने बताया था, इनसे कहा था मैंने तुम भी नहा लो, तो वो नहा लिया था। और यहाँ पे मेरा आंगन भी धुल चुका है। अब वो वाला रूम जो है ना बैठक वाला, वो भी मैंने नहीं किया क्योंकि आज उनको इसमें थोड़ा सा काम था, बोले अभी इसकी सफाई मत करना। झाड़ू तो लगा दी है मैंने, बट पोंछा वगैरह भी नहीं लगाया है क्योंकि इन्होंने मुझे मना कर दिया था कि अभी मत करना, कुछ काम था थोड़ा सा, बाद में देख लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो बस यहाँ हमारा आंगन धुल चुका है और इसके बाद रह गया है बस पोंछा लगाना। और फिर उसके बाद बनाएंगे अभी खाना का भी टाइम है। तो खाने में अभी बस नहा के, जैसे बताया चने तो मैंने बना ही दिए थे, और फिर बाद में मैंने ये आलू उबालने भी रख दिए थे। सच्ची बताऊँ बीच बीच में मैं ये भी काम करती आई हूँ। जैसे मैंने आलू उबालने रख दिए थे, चना तो उबाल के नाश्ता दे ही दिया था पापा को, इनको और बच्चों को। मम्मी नहाने गई है, मम्मी भी नहा के ले लेंगी। और मैं अभी जाके नहा के पहले किचन करूँगी, फिर नहाऊँगी, फिर जाके कहीं नाश्ता वास्ता की, तो क्योंकि मैं बिना नहाए नहीं लेती हूँ, मम्मी और हम बिना नहाए नहीं लेते हैं। तो बस यहाँ पे नहा के फिर खाने का भी देखूँगी। तो खाने में आज बच्चे कह रहे थे आलू का पराठा, तो आलू का पराठा नाश्ता खाना कुछ भी समझ लीजिए। तो आलू भी मैं बीच में गई थी तो उबालने रखाई थी। और यहाँ पे देखिए मम्मी भी नहा करके आ गई है पूजा करने के लिए। ये ही हेल्प बहुत ज़्यादा होती है सच बताऊँ, क्योंकि अभी ये रहता है ना कि ठाकुर जी बैठे हैं तो मम्मी अपना नहा के पूजा कर लेंगी। ज़्यादातर मम्मी ही करती हैं, ठाकुर जी को स्नान वगैरह मम्मी ही कराती हैं। मतलब ये रहता है हम लोगों का, जो पहले नहा ले वही कर लेता है, या ज़्यादा काम होता है तो मैं नहा के सीधा किचन में जाती हूँ, मम्मी नहा के सीधा ठाकुर जी को नहला देती हैं। तो बस नहा ली थी काम ख़त्म करके। नहाने के बाद फिर आई हूँ मैं अपनी किचन में सीधा, क्योंकि औरत की लाइफ स्टार्ट जो है किचन से होती है और किचन पे ही जाके ख़त्म होती है हाउसवाइफ की, है ना। किचन से शुरू, किचन पे ख़त्म। तो बस मैंने आलू को बॉईल किया था, आलू बॉईल करके मैश किए, इसमें नमक और मिर्ची, गरम मसाला, हरी मिर्ची, हरा धनिया, ये चीज़ डाल दी है और आलू को कर दिया है मिक्स। कि वहाँ पे हमारी जो तैयार हो गई है भरावन आलू के पराठों की। यहाँ पे सेक रहे हैं आलू के पराठे। आलू के पराठे आप तेल में या घी में किसी में भी बनाइए, बड़े टेस्टी लगते हैं और जो खासकर बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो यहाँ मेरा आप समझ सकते हैं नाश्ता और खाना एक ही हो गया था। और साइड में चाय भी बन रही है, क्योंकि मुझे ना चाय मतलब थोड़ा सा रहता है कि चाय चाहिए, क्योंकि मैं थक भी काफ़ी गई थी। हाँ, तो जब मैं तो चाय ले ली थी, जब मैंने चने के साथ बनाई थी बताया ना, तभी चाय ले ली थी। और चाय से ये है कि अब जब हम लेट हो जाते हैं, हालांकि नुकसान करती है खाली पेट चाय, पर क्या करें, तो लगता है कि मतलब कमज़ोरी सी फील होती, लगता है थोड़ी सी चाय ले लो, मतलब दवाई का काम करती है ऐसी हालत में चाय। किस किस को ये आदतें बताना मुझे ज़रूर। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं काट रही हूँ यहाँ पे तरबूज। आप राघव की आप कॉमेडी थी, बस सुन लीजिएगा यहाँ पे कितना बदमाश है। हेलो गाइस, मैं राघव, मेरी मम्मी दीपिका ये काट रही है तरबूज का।
तरबूज का। इसके अंदर है बीज का और इसके बाहर है छिलका। तू तो रागा बड़ा अच्छी वो बना ले तो। आप तरबूज के अंदर से निकलेगा पानी, जिसको याद आ जाएगी अपनी नानी, और जिसकी आज से शुरू हो रही है कहानी। हाँ आधी किलो। हाँ तो आपने ये देखा, इतना शैतान है। मुझे तो पता ही नहीं था किसने ये सब बोला है। मैंने तो म्यूट कर दिया था, वॉइस ओवर कर दिया था यहाँ पे। फिर मैंने सुना, मैंने अरे बाप रे, तो इतना अच्छा बोल रहा है तो आपको भी सुनाना चाहिए। तो बस यहाँ पे तरबूज कट गया। तरबूज ऐसा था, ये इन्होंने काट दिया था तो सब लोगों ने खा लिया था, मैं ही बाकी रह गई थी बस। तो बच्चे मेरे साथ के लिए बैठे हैं। कृष्णा तो नहीं खाता, राघव खाता। राघव को तरबूज बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर बच्चों का क्या है ना, कहते हैं मम्मा हम कितना भी खा लें, आपके साथ बहुत टेस्ट आता है खाने में। तो मेरे साथ के लिए थोड़ा सा बैठे ही रहते हैं। तो दोनों ही बैठ गए थे थोड़ा सा खाने के लिए। मेरा नाश्ता तो हो गया था, बस यहाँ पे आम और तरबूज राघव खा रहा है मेरे साथ, दोनों चीज़ें एक साथ। तो बस चलिए अब वीडियो का एंड करूँगी। सारे काम मेरे दोपहर तक हो गए फिनिश, पूरे काम फिनिश हो गए। और राघव सोने की तैयारी कर रहा, सो तो नहीं रहा खैर, पर हाँ मक्कड़ बना रहा है। अभी मैंने धागा नहीं लिया है। लूँगी भी कह रही थी कृष्णा से, कल कृष्णा लेके आना तो डालूँगी, क्योंकि सैटरडे संडे तो लॉकडाउन रहता ही है। 2 दिन लॉकडाउन था, मंडे निकल गया, कल व्रत था इसलिए नहीं मैंने किया। और नाश्ता हैवी हो गया था, तो दोपहर में खाना बना भी नहीं। और शाम को आज आपकी रिक्वेस्ट आने वाली है, चुप रहो, शाम को जो है आप लोगों की रिक्वेस्ट आने वाली है। तो कौन कौन समझ गया मुझे कमेंट करके बताना कि रिक्वेस्ट क्या थी आप सबकी, क्या आपने बताया था कि मैं क्या शेयर करूं आपके साथ, तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और खाना सबका हो ही गया है। अक्सर जब वो होता है ना, जैसे मेरे पे काम ज़्यादा होता है जिस दिन, तो उस दिन मैं एक नाश्ता हैवी ऐसा ही बना देती हूँ कि जिस दिन खाने की छुट्टी हो जाए, नाश्ता और लंच एक ही हो जाए, तो वो मैं करती हूँ ज़्यादातर। वही कहते हैं ना, कभी कभी जुगाड़ कभी कभी करना भी पड़ता है यार, है ना। तो अब वीडियो को बस एंड करूँगी। इसके गाने सुनो, सपने में जा रहा था। अच्छा, अरे मुझे नींद आ गई तो मैं क्या करूं? सुन लो इसका गाना। तो चलिए वीडियो को करती हूँ एंड, मिलती हूँ आपसे कल नई सी वीडियो के साथ, ऐसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। सपना में जाना, चॉकलेट खाना।